हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे WOSM चैनल में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में जानने वाले हैं, जिसका नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजी इंडिया। ये कंपनी फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स में काम करती है, जैसे कि डेटा सेंटर हुआ, AI हुआ। तो इस वीडियो में हम कंपनी का बिजनेस मॉडल जानेंगे, Q2 FY26 के नंबर जानेंगे, कंपनी का वैल्यूएशन जानेंगे और मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या है ये भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, कंपनी मेजरली 3 to 4 सेक्टर में ऑपरेट करती है। पहला है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, HPC सिस्टम्स। ओके, सो इसमें कंपनी सुपर कंप्यूटर्स बनाने का काम करती है। सेकेंड है AI में, यहाँ पे कंपनी AI से रिलेटेड पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करती है। और थर्ड सेगमेंट है डेटा सेंटर्स। यहाँ पे भी कंपनी जो भी डेटा सेंटर्स के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो सेटअप करने का काम करती है। तो ये सभी सेक्टर्स है जिसमें आगे चल के बहुत ही अच्छा डिमांड आने वाला है। तो अभी हम नेक्स्ट कंपनी के जो बिजनेस टेलविंड्स है वो भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मेक इन इंडिया पॉलिसी है और जो गवर्नमेंट का PLI स्कीम है, इससे कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा डिमांड क्रिएट हो रहा है। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इनिशिएटिव है, जो कि मेक AI इन इंडिया एंड मेक AI वर्क फॉर इंडिया, इससे भी कंपनी को बहुत ही अच्छा डिमांड क्रिएट होने वाला है। तो ये सभी गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है, ये कंपनी के लिए अच्छा साबित हो रहे हैं। और आपको तो पता है, अभी AI और डेटा सेंटर, ये दोनों सेक्टर में इंडिया में बहुत ही अच्छा डिमांड आने वाला है। अभी तो जस्ट शुरुआत है। और यहाँ पे सुपर कंप्यूटर का जो अडॉप्शन है हर एक इंडस्ट्री में, मतलब हर एक वर्टिकल में, वो अडॉप्शन रेट बढ़ गया है। इससे भी कंपनी के डिमांड में बहुत ही अच्छा बूस्ट आ रहा है। और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में 10,000 करोड़ का जो इंडिया AI मिशन लॉन्च किया है, इसमें भी कंपनी को बहुत ही अच्छे ऑर्डर्स मिले हैं। और जैसे कि आप जानते ही हो, जो ग्लोबली AI का जो डिमांड है, ठीक है, यहाँ पे भी कंपनी ने एनवीडिया, AMD, इंटेल एंड सैमसंग के साथ कोलैबोरेट करके बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। सो ग्लोबली भी यहाँ पे कंपनी एक्सपांड कर रही है। तो अभी हम नेक्स्ट कंपनी के जो H1 FY26 के जो फाइनेंशियल हाइलाइट्स है वो भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे H1 FY26 में जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 6050 मिलियन का है। इसमें जो गवर्नमेंट का जो शेयर है वो 51% का है और जो नॉन गवर्नमेंट का शेयर है वो 49% का है। कंपनी का जो EBITDA मार्जिन है वो 14.9% का है। पैट मार्जिन है वो 10.2% का है। ROCE है वो 30% का है और ROE है वो 22% का है। अभी हम नेक्स्ट सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देख लेते हैं। यहाँ पे पहला सेगमेंट है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का। इसमें कंपनी सुपर कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो यहाँ पे H1 FY26 का जो रेवेन्यू है वो 1795 मिलियन का रहा है और जो टोटल रेवेन्यू शेयर है ये 30% का रहा है पूरे टोटल रेवेन्यू में। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो, जो इंडियन HPC मार्केट साइज है वो $900 मिलियन का है, जो कि मतलब 2029 में वो $900 मिलियन तक पहुंच जाएगा। और फिलहाल FY25 में ये मार्केट है वो $644 मिलियन का है और FY20 में ये मार्केट $400 मिलियन का था, जो कि 9.3% CAGR से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे भी कंपनी को बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी नजर आ रहा है। अभी जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो प्राइवेट क्लाउड का है। यहाँ पे कंपनी का जो H1 FY26 का जो रेवेन्यू है वो 2043 मिलियन रुपीस का है और रेवेन्यू शेयर जो है वो 34% का रहा है पूरे टोटल रेवेन्यू में। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, जो इंडियन क्लाउड प्राइवेट क्लाउड मार्केट है वो FY29 तक $8,000 मिलियन तक पहुंच जाएगा और फिलहाल FY25 में ये जो मार्केट है वो $1,876 मिलियन का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस सेगमेंट में कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा और बढ़िया अपॉर्चुनिटी नजर आ रहा है। और 2020 से अगर आप देख सकते हो तो ये 17 to 19% CAGR से बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली। अभी हम नेक्स्ट सेगमेंट देख लेते हैं, जो कि है AI सिस्टम। यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है H1 FY26 में वो 1500 मिलियन रुपीस का है और ये टोटल शेयर परसेंटेज है रेवेन्यू का वो 25% है।
और आप यहाँ पे देख सकते हो FY25 में ये जो रेवेन्यू शेयर का जो परसेंट है वो बस 10% का था, और FY26 में ये 25% का है। तो ये कितना मतलब मैसिवली रेवेन्यू का शेयर बढ़ा है। और अगर आप इंडियन एआई मार्केट का अगर मार्केट साइज देखना चाहते हो तो वो 5 बिलियन US डॉलर है, जो कि 23 में बस 2 बिलियन US डॉलर था, जो कि अभी फिलहाल 31.5% CAGR से ये बढ़ रहा है। तो यहाँ पे तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है कंपनी के लिए, और कंपनी उसको यूटिलाइज भी कर रही है। और आगे चल के ये जो एआई का जो रेवेन्यू शेयर है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। अभी हम नेक्स्ट कंपनी के जो क्लाइंट्स है वो भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, कंपनी के जो क्लाइंट्स है ये मल्टीपल इंडस्ट्री से आते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट एंड डिफेंस हुआ, यहाँ पे इसरो हुआ, इंडियन आर्मी हुआ, सीडैक हुआ, रेलवे हुआ। तो ये सब कंपनी के क्लाइंट्स है। और यहाँ पे एजुकेशन इंडस्ट्री से अगर देखा जाए तो आईआईटी हुआ, आईआईएस हुआ, ये जो बहुत बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट है, ये भी कंपनी के क्लाइंट है। अगर हम न्यू एज फाइनेंशियल सर्विसेज देखने जाए तो टॉवर हुआ, एनपीसीआई हुआ, तो ये भी कंपनी के क्लाइंट है। और अगर जैसे हम लार्ज एंटरप्राइज के बारे में देखना जाए तो इन्फोसिस हुआ, एक्सेंचर हुआ, ज़ोहो हुआ, एलटी, टीसीएस, तो ये सब कंपनी के क्लाइंट है। तो कंपनी के मतलब क्लाइंट बेस है वो बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। अभी हम नेक्स्ट कंपनी का जो रेवेन्यू बेस है डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट का, वो भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे जो रेवेन्यू आता है रिपीटेड कस्टमर से, वो H1 FY26 में 74% का है। और अगर हम कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन देखने जाए तो H1 FY26 में जो टॉप 5 कस्टमर्स है उनसे कंपनी ने 56.4% का रेवेन्यू जनरेट किया है, और जो टॉप 10 कस्टमर्स है उसमें कंपनी ने 71.3% का रेवेन्यू जनरेट किया है। अभी हम कंपनी का H1 FY26 का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम में कंपनी ने H1 FY25 से अगर हम कंपेयर किया तो ऑलमोस्ट 50% का जंप नजर आ रहा है। नेक्स्ट है अभी इबिटा और इबिटा मार्जिन। यहाँ पे जो इबिटा का नंबर है वो 903 मिलियन रुपीस का है, जो कि इबिटा मार्जिन है 14.9%। अभी हम कंपनी का पैट नंबर एक बार देख लेते हैं। सो H1 FY26 में जो पैट का नंबर है वो 619 मिलियन रुपीस का नजर आ रहा है, और जो पैट मार्जिन है वो 10.2% का है। अभी हम कंपनी का जो आरओई है वो देख लेते हैं। सो सितंबर 25 में कंपनी का जो आरओई है वो 22.4% का है। अभी हम नेक्स्ट कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी का जो पाइपलाइन है वो 43 मिलियन रुपीस का है, जो कि ऑलमोस्ट 4000 करोड़ होता है। और L1 का जो पाइपलाइन है वो 3480 मिलियन रुपीस का है। और यहाँ पे जो भी ऑर्डर बुक है इसका जो कन्वर्जन रेट है वो कंपनी के हिसाब से 60% का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अभी हम नेक्स्ट एक बार कंपनी के जो लास्ट 4 to 5 क्वार्टर्स का जो ग्रोथ नंबर है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं सितंबर 25 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 304 करोड़ का है। तो यहाँ पे कंपनी ने वाई ऑन वाई बेसिस पे 20% का ग्रोथ दिखाया है। और जैसे कि आप लास्ट ईयर का अगर सितंबर 24 का नंबर देखते हो तो वो 251 करोड़ का है, और यहाँ पे कंपनी का जो ग्रोथ है वो 73% का है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो और यही अगर हम ये नंबर लास्ट क्वार्टर में जून 25 में अगर देखें तो इसका जो ग्रोथ का नंबर है वो 100% का ग्रोथ यहाँ पे हमें दिखाई देता है। तो कंपनी का यही कहना है कि जो हमारी जो कंपनी है उसको आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मत एनालिसिस करो, आप उसका H1 का नंबर देखो। H1 मतलब हाफ ईयर का नंबर, तो उसमें आपको बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से विजिबिलिटी नजर आएगी। अगर हम H1 का नंबर देखें तो वो बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे कंपनी का पैट का नंबर देखें तो वो 31 करोड़ का है, ठीक है। और पैट में भी कंपनी ने 20% का ग्रोथ दिखाया है, और लास्ट क्वार्टर में कंपनी का पैट का नंबर था 30 करोड़ का। यहाँ पे कंपनी ने 100% का ग्रोथ दिखाया था पैट में। तो अगर हम H1 का नंबर देखें तो वो बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। अभी हम थोड़ा कंपनी का वैल्यूएशन भी एक बार देख लेते हैं।
यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप है वो 19,400 करोड़ का है और कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 3400 पे अभी चल रहा है और कंपनी का अगर पी देखे तो वो 144 का नजर आ रहा है। तो यहाँ पे कंपनी का जो शेयर है वो एक्सपेंसिव नजर आ रहा है, पर कंपनी जिस सेगमेंट में काम कर रही है, जैसे फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट, एआई हुआ, डेटा सेंटर हुआ, तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी ग्रोथ की विजिबिलिटी कंपनी को नजर आ रही है। तो उस हिसाब से मार्केट कंपनी को इतना ज़्यादा पी दे रहा है। हमेशा जिस भी सेक्टर में ग्रोथ होगी, जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर, उस सेक्टर के जो शेयर्स है वो हमें कभी भी हाई पी पे ही मिलेंगे। और यहाँ पे कंपनी ने जो 35 टू 40% का जो गाइडेंस दिया था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वो भी कंपनी ने मेंटेन किया है। मतलब उसमें कुछ भी डिक्लाइन या इंक्लाइन नहीं किया है। तो एज पर कंपनी गाइडेंस मैंने यहाँ पे मेरा एस्टिमेटेड रेवेन्यू निकाला है। सो FY26 में पूरे ईयर में कंपनी का एस्टिमेटेड रेवेन्यू आना चाहिए 1500 का। तो ये जो आप Q1, Q2, Q3 और Q4 का जो नंबर देख रहे हो, ये मेरे एक्सपेक्टेशन है। तो Q1 में मेरा एक्सपेक्टेशन था 205 करोड़ का। तो यहाँ पे कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था Q1 में। तो Q1 का नंबर आया 301 करोड़ का। हाँ, और मेरा एक्सपेक्टेशन था Q2 में 346 करोड़ का। तो यहाँ पे 304 करोड़ आया है, मतलब आसपास ही है। तो अगर हम पूरा H1 का नंबर देखें तो वो बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है यहाँ पे। तो इस बेसिस पे मैंने फॉरवर्ड पी भी कैलकुलेट किया था। तो फॉरवर्ड पी लगभग 80 टू 19% का आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको 40% का कंपनी का ग्रोथ मिल रहा है 80 के पी पे। पर हम इस कंपनी को पी के बेसिस पे नहीं जज कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के जो अर्निंग पोटेंशियल है और अर्निंग विजिबिलिटी है वो बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रही है। तो कंपनी को बहुत अगर अच्छा अच्छा ऑर्डर मिल जाए तो कंपनी का पी ऑलमोस्ट मतलब 40 टू 50 के लेवल पे आ जाएगा। अभी नेक्स्ट हम कंपनी का 1 साल का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो 1 साल पहले कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 3000 के लेवल पे चलता था और यहाँ पे जो फ़रवरी का जो ट्रम्प का इश्यू हुआ था, य वहाँ पे कंपनी का जो शेयर है वो 1400 के लेवल पे आ चुका था और वहाँ से कंपनी का जो शेयर है उसने ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना कंपनी का शेयर हो चुका है। कंपनी के शेयर ने यहाँ पे 4400 का लेवल टच किया था और अभी कंपनी का शेयर 3500 के लेवल पे चल रहा है। इसी बीच कंपनी को 2 से 4 बहुत बड़े-बड़े ऑर्डर मिले, इसीलिए कंपनी का जो शेयर है वो 2 से 3 गुना हो चुका है। अगर आपको वो वीडियो अगर देखना है तो मैंने ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड किया है। आप वो भी वीडियो देख सकते हो, नेटवेब टेक्नोलॉजी का शेयर इतना क्यों बढ़ रहा है। अगर कंपनी को ऐसे ही अच्छे-अच्छे ऑर्डर अगर और मिलते रहे तो कंपनी का शेयर इससे और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। ये कोई बाय या सेल के रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कुछ भी बाय या सेल करना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।